आपसे कहूं कि आपके शरीर में 72,000 रास्ते हैं, जिसमें खून नहीं बल्कि आपका भाग्य बहता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर ये रास्ते बंद हो जाए तो कोई भी दवा काम नहीं करता है, डॉक्टर भी हार मान लेता है और इंसान जिंदा हो करके भी अपने को मरा हुआ महसूस करता है। आज जो मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, वह आपको किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताया गया होगा। आपको आज तक यही बताया गया है कि नसों में खून दौड़ता है, दिल पंप करता है, दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन उसी को आयुर्वेद कहता है खून नहीं, प्राण चलता है, नस नहीं, नाड़ी आपको जिंदा रखती है। नस कटेगी तो खून बहेगा और नाड़ी टूटेगी तो आपका जीवन डगमगा जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और 700 शिराएं यानी नसें होती हैं। नसें इस शरीर को चलाती हैं और नाड़ियां जीवन को दिशा देती हैं। आप जिम जा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लेकिन अगर नाड़ियां गंदी हैं तो शरीर में सैकड़ों रोग का जन्म हो जाएगा। आपका शरीर जिंदा रहते हुए भी कब्र बन जाएगा अगर आपने अपने नाड़ियों को शुद्ध नहीं किया तो। अगर नाड़ियां आपकी गंदी हैं तो आप जान लीजिए कि उसका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर। बिना कारण थकान रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा और आपका यादाश्त कमजोर हो जाएगा, आपका नींद खराब रहेगा और आपको हर हमेशा डर लगेगा। और इसी बीमारी को लेकर के अगर आप किसी एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह डॉक्टर अपना आला मशीन लगा करके ऐसे पूरा जांच करने के बाद से वह डॉक्टर आपसे बोलेगा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल आप ठीक हैं। लेकिन उधर तो आप परेशान हैं अपने शरीर से। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं, उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के डॉक्टर के पास होता है, मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों के पास नहीं होता है। मॉडर्न साइंस के डॉक्टर जांच के आधार पर इलाज करते हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर आपके शरीर के लक्षण के आधार पर दवाई करते हैं। बहुत का फर्क है। आयुर्वेद के डॉक्टर आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उस लक्षण के आधार पर दवा करते हैं। और मॉडर्न साइंस के डॉक्टर यानी एलोपैथिक डॉक्टर आपके शरीर में क्या चल रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। जब तक जांच में नहीं आएगा तब तक वह दवा नहीं करेंगे। बहुत का फर्क है। और जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, वह है आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां। वह नाड़ियां आपके शरीर में हैं, लेकिन किसी जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के माध्यम से आप उसको देख नहीं पाएंगे। और जब जिस अंग को आप देख नहीं पाएंगे, उस अंग को आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे से कैसे जान पाएंगे? बहुत फर्क है इस शरीर को एलोपैथ में दिखाना और आयुर्वेद में दिखाना। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मनुष्य के शरीर में जो 700 शिराएं हैं यानी नसें हैं, वह 400 नस उसमें से आपके हाथ और पैरों में है। बाकी के 300 नस आपके सर और आपके आधे धड़ में है। आज तक मॉडर्न साइंस यह भी नहीं पता लगा पाया या एग्जैक्ट
नसों की संख्या नहीं बता पाया कि आपके शरीर में कुल नसों की संख्या कितना है, लेकिन आयुर्वेद ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि आपके शरीर में 700 शिराएं यानी नसें हैं। और आप आज यह जान लीजिए कि आपके शरीर में जो नसों की लंबाई है वह कितना है। शरीर में जो नसों की कुल लंबाई है वह है लगभग 1,00,000 किलोमीटर। आप इस तरह से समझे, यह पूरा पृथ्वी जितना लंबा है, जैसे पूरब से पश्चिम जो पृथ्वी की कुल लंबाई है वह है 40,075 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण पृथ्वी की जो कुल लंबाई है वह है 40,008 किलोमीटर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल होता है 80,083 किलोमीटर। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, लेकिन उसकी कुल लंबाई और चौड़ाई मिलाकर के 80,083 किलोमीटर होता है। लेकिन आपके इस शरीर में पृथ्वी से भी बड़ा 1,00,000 किलोमीटर लंबा आपके शरीर में नसों की लंबाई है। और इतने लंबे नसों में सिर्फ ब्लड आता है और जाता है, और आपके 72,000 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। फर्क समझे ना आप? नसों में ब्लड का संचार होता है और आपके शरीर के नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपके शरीर के 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां प्रमुख होती हैं, और उन 14 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां प्रमुख मानी जाती हैं, जिसको चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप चंद्र नाड़ी के बारे में जानिए, फिर एक एक करके आगे बताता चलूंगा। हमारे नाक का ये जो बायां नासिका है इसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, और इसको एड़ा नाड़ी भी कहा जाता है। यह हमारा जो रीढ़ है इसके ठीक बाएं साइड में रहता है, और यह नाड़ी चंद्रमा की ऊर्जा से संबंधित है। इस नाड़ी का मुख्य काम है हमारे शरीर में शीतलता और शांति प्रदान करना। जब शरीर में चंद्र नाड़ी एक्टिव रहता है तो आदमी का मन एकदम शांत रहता है, और जब यही नाड़ी बहुत ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है तो शरीर में सर्दी, जुकाम, कफ बढ़ा देता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी का तासीर ठंडा होता है। अब दूसरा है सूर्य नाड़ी। नाक का जो दाहिना नासिका है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, उसको पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है। यह हमारा जो रीढ़ है, रीढ़ के दाहिने तरफ होता है, और यह नाड़ी सूर्य से संबंधित होता है। इस नाड़ी का मुख्य काम है शरीर में गर्मी और उत्तेजना पैदा करना, यानी शक्ति, पाचन और कार्य करने में मदद करना। और जब यह नाड़ी देर तक एक्टिव रहता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा और बीपी जैसा रोग पैदा कर देता है। भोजन आदमी को तभी करना चाहिए जब शरीर में सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। उस समय भोजन करने से भोजन आसानी से पच जाता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी का तासीर गर्म होता है। अब तीसरा सुषुम्ना नाड़ी। हमारा नाक का जो मध्य हिस्सा है, यह नाक का जो मध्य हिस्सा होता है, बाएं तरफ चंद्र नाड़ी और दाहिने तरफ सूर्य नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच के हिस्से को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, और इसको ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी को ज्ञान और सरस्वती भी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के बीचों बीच से हो करके गुजरता है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच
संतुलन स्थापित करता है, योग और कुंडलिनी जागृत करने में आपका मदद करता है। आम इंसान में यह एकदम सोया रहता है, जागृत नहीं होता है, क्योंकि वह जागृत करने का तरीका नहीं जानता है। सुषुम्ना नाड़ी केंद्रीय मार्ग का काम करता है, चेतना, ध्यान, आत्मिक विकास बढ़ाने में आपका मदद करता है। और जब यही तीनों नाड़ियां गंदी हो जाती हैं तो शरीर में बेवजह थकान, मन उदास, नींद का खराब, शरीर भारी और आपका यादाश्त कमजोर हो जाता है। और जब आप किसी रोग को लेकर के एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह डॉक्टर आपके शरीर को पूरा चेकअप करने के बाद से आपसे बोलता है कि नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा बीमार हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपकी यह परेशानी किसी एलोपैथ के डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि वह बीमारी वह है जो दिखने वाला नहीं है, सिर्फ जबान से कहने वाला है। वह किसी जांच, किसी अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, किसी मशीन के द्वारा उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। अब आगे आप ध्यान से सुनिए हमारी बात। आपका चंद्र नाड़ी लगातार 1 घंटा चलता है, तो उसके बाद आपका सूर्य नाड़ी लगातार 1 घंटा चलता है। चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी और सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी 1-1 घंटा पर बदलते रहता है, और इसको बदलने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। उसी दरमियान 5 से 6 सेकंड के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलता है। सुषुम्ना नाड़ी चलते समय अगर आप कोई कार्य मन में सोच लिए कि यह हमारा बड़ा से बड़ा कार्य हो जाता, तो पक्का वह आपका काम हो जाता है। इतना प्रभाव होता है सुषुम्ना नाड़ी का। जब दोनों नासिकाओं में, आप ध्यान से सुनिए, जब आपके दोनों नासिकाओं में एक बराबर सांस चलने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है और इस समय चल रहा है। यही पहचान है सुषुम्ना नाड़ी चलने का। अब आप अपने मलिन नाड़ियों को शुद्ध कैसे करेंगे, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसको भी आप कायदे से समझ करके, और आपको जो तरीका मैं बता रहा हूं, आप उसका प्रयोग आज से ही करना शुरू कर दीजिए। मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपको कह रहा हूं, अगर आपके शरीर में इस प्रकार का रोग होगा तो पहले ही दिन से आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम प्रत्येक दिन 5 से 10 मिनट कर लेना है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम कैसे आप करेंगे, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी हमारे YouTube चैनल जाकिर योगा लाइफ पर वीडियो अपलोड है। आप जा करके वीडियो को देख करके, सीख करके, आप अपने घर पर ही करके आप अपने इन समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। इसको करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। आप आराम से बैठ करके अपने घर पर ही इत्मीनान से, सुकून से इन प्राणायामों को करके आप अपने शरीर के इन सभी रोगों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा जाएंगे। और अपना भोजन भी सात्विक करिए और बहुत ज्यादा काम और अति कामुकता से बचिए। और सुबह जब भी आप सो करके उठिए तो एकदम एकाएक मत उठ जाइए। सबसे पहले अपने पैरों को और हाथों को थोड़ा खूब चला लीजिए।
लेटे लेटे। उसके बाद से आप दाहिने करवट 2 से 3 मिनट लेट जाइए। उसी बीच आपका चंद्र नाड़ी चलने लगेगा और उसके बाद से आप दाहिने करवट ही उठ करके बैठ जाइए और सबसे पहले आप अपने भगवान अल्लाह का शुक्र अदा करिए और गहरी सांस भरते हुए अपना दाहिना पैर जमीन पर रखिए। तब उसके बाद से उस सांस को धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा करने से आपका दिन एकदम खुशहाल बीतेगा, विपत्ति भी कट जाएगा, रोग भी भाग जाएगा और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बनना शुरू हो जाएगा। यह जो मैं आपको आज जानकारी दिया हूं 72,000 नाड़ियों के बारे में, यह शरीर में है पर दिखाई नहीं देंगे। इस रोग से आप परेशान हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों के पास इसकी पकड़ने की कोई संसाधन नहीं है, इसलिए मॉडर्न साइंस के डॉक्टर इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं और मरीज अंदर ही अंदर परेशान रहता है। अगर आपको अपनी परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाना है तो आप घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के आप स्वयं अपना डॉक्टर बन जाएंगे, अपने 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करके। जो आपकी नाड़ियां मलिन बनी हुई हैं आपके शरीर में, उन नाड़ियों को आप प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम करके और अपना भोजन थोड़ा शुद्ध और सात्विक करके और जो मैं तरीका बता गया हूं उसको अपना करके आप अपने नाड़ियों की शुद्धि कर लेंगे और आपकी नाड़ियां बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगी और आपका शरीर, मन, स्वभाव, आत्मा बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा और अपना जीवन आप बिल्कुल हैप्पीनेस तरीके से व्यतीत करना शुरू कर देंगे। तो आज का हमारा यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ।